तीन बड़े कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट विगत रात्रि समाप्त हो गए हैं। नए कानून बना दिए गए हैं। 1 जुलाई आज से लागू हो रहे हैं। जनपद की ऐतिहासिक कचेरी है ये ज़िला बार संघ मुजफ्फरनगर। यहाँ पर भी आज इसको लेकर तरह तरह की आलोचनाएं, समर्थन जारी है। और अब आपको लेकर चलेंगे सीधा, हम जुड़वाएंगे कि बुद्धिजीवियों का क्या कहना है, बार संघ अध्यक्ष का क्या कहना है, इन कानून के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बने रहिएगा मेरे साथ पूरी अपडेट के लिए। और देश में प्रचलित इन तीनों बड़े कानून का जब रात समापन हो गया है, विगत रात्रि समाप्त हो गए हैं, आईपीसी भी, सीआरपीसी भी, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो अब लागू हो गए हैं 3 नए कानून, इनकी जगह आ गए हैं। सीधा लेके चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक कचेरी है जिला बार संघ। प्रमोद त्यागी जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं और जिला बार संघ के अध्यक्ष हैं। सीधा जुड़ेंगे, जान लेते हैं क्या है इनके फ़ायदे, क्या होंगे नुकसान। सीधा जोड़ेंगे मेरे साथ प्रमोद त्यागी जी। सर, स्वागत है आपका। तीनों कानून कल समाप्त हो गए हैं, रिपील हो गए हैं। आज से 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं देश के अंदर। कैसे देखते हैं सर? देखिए, नए कानून में जनतंत्र को मजबूत करने वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ नए कानून में पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दी गए जो आम जनता के हित में नहीं है। जनतंत्र जनता के लिए होता है, जनता की वोट से होता है, जनता का होता है। नए कानूनों में बहुत ऐसी टेक्निकल बातें हैं, खासतौर पर बीएनएसएस, जिसको पहले सीआरपीसी बोलते थे। बीएनएसएस में ही मुख्य प्रोसीजर है। प्रोसीजर में पुलिस को अपेक्षाकृत पहले से अधिकार, न्यायपालिका का भी वर्चस्व कम कर दिया जो जरूरी था। कार्यपालिका भी ढीली होगी। वकीलों को तो अपना प्रोफेशन करना है, उन्हें संघर्ष करना। वहाँ भी जब पुलिस को अत्यधिक अधिकार होंगे तो संभवतः दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रद्रोह की धारा को उन्होंने बदला है। ठीक है, देश के प्रति अपराध करने वाले को कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसे भी प्रावधान नहीं होने चाहिए दुरुपयोग की संभावनाएं ज़्यादा। और भी कई चीज़ें हैं। बीएनएस जो पहले आईपीसी थी, उसमें कुछ धाराओं में सजाएं बढ़ाई हैं, कुछ धाराओं में सजाएं घटाई हैं। उनमें भी व्यवहारिकता की कई कमी है। सामाजिक छोटी चोरी के लिए, कुछ चीज़ों के लिए सामाजिक न्यायालय की बात कही है, उसका प्रोसीजर क्लियर नहीं है। वो भी अभी तक बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है पूरा समाज, उसका भी काफ़ी संभावना दुरुपयोग की है। जहाँ तक प्रोसीजर में बदलाव किया एविडेंस एक्ट में कि ई एविडेंस एडमिसिबल किए हैं, अच्छी बात है। अब सब चीज़ें बदल गई हैं। अब उसमें आया है कि हम एफआईआर कहीं भी करा सकते हैं, संबंधित थाने को चली जाएगी। तो पहले भी था, 0 क्राइम नंबर पे एफआईआर हो जाती, संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाती। ऑनलाइन करा सकते हैं, ये तो 2 साल से कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कहीं हुई हो तो बताओ। अभी भी सब पुलिस के डिस्पोजल। धाराओं में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने का 167 सीआरपीसी में प्रोविजन था। अब प्रोविजन रखा गया है, लेकिन अगर पुलिस ने 24 घंटे में पेश नहीं किया तो उस पर पुलिस की क्या जवाबदेही है? केवल वो बता देंगे कि मजबूरी धारा आवश्यक नहीं था, ये मजबूरी थी और काम हो जाएगा। तो इससे पुलिस को कुछ, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें साइन कराने वाली बात है, ये है। इससे भी पुलिस के सामने साइन करने की जहाँ तक बात आएगी तो पुलिस जो लिख देती है उस साइन करावेगी, उसमें दुरुपयोग के चांस है। कहा गया वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी की एक एक चीज़ की वीडियोग्राफी हो, पर्टिकुलर उस पार्ट की वीडियोग्राफी कराई जा, ये अगर पूरी वीडियोग्राफी नहीं की तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा। ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए था, नहीं इसकी भी दुरुपयोग की संभावना है। तो कानून बदले हैं, ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज के हमने कानून बदले हैं, लेकिन वो जनता से पूछ के बनाए जाने चाहिए। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से पूछ के बनाए जाने चाहिए थे। बार एसोसिएशन जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जनता की परेशानियों को उनकी जानकारी होती है। जैसे पहले कानून बनते थे, बीसीसीआई को बोला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाता था, बीसीसीआई फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भेजती थी, जैसे हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश।
वहाँ भेजती थी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बार को भेजती थी। डिस्ट्रिक्ट बार अपने हाउसेज बुला के रखते थे, जो ऊपर तक रिपोर्ट जाती थी बार काउंसिल द्वारा, वो लॉ मिनिस्ट्री को चली जाती, लॉ कमीशन को चली जाती थी, उससे कानून बनते थे, उससे जनता की भावनाएं सामने आ जाती। इस मामले में इस बार सरकार ने जल्दी में किया है, ना बार काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लिया, ना बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिया, ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लिया। पार्लियामेंट में भी संभवतः इस पर बहस नहीं हुई, विपक्ष तो था ही नहीं, सब डिसेबल्ड किए हुए थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब मूलभूत आपराधिक कानून बदले जा रहे हों, तब तो इसको व्यापक विचार विमर्श के बाद लाना चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है, तो क्या इसमें कुछ विरोध होगा, बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, क्या स्टैंड लेंगे आप? इसमें शायद संभवतः विपक्ष कोर्ट में लोगों ने इनको चैलेंज भी किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत जिले बंद हैं बार से, जो इनका विरोध कर रहे हैं। संबंध बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी विचार के लिए को मीटिंग बुला रही है और सरकार से प्रतिवेदन किया जाएगा। और विपक्षी पार्टियाँ भी कई मामलों में जैसे नीट पर कर रही हैं, इस पर भी तीनों कानूनों के बारे में शायद आज पार्लियामेंट में विरोध मना रही है। तो ये ऐसी राय है कि अगर जनता की ज़्यादा राय लेकर के लागू किए जाते हैं तो वो जनता के ज़्यादा समीप होती है, क्योंकि सरकारें जनता से जनता के लिए होती है, जनता की होती है, जनता से बनती है। तो उस पर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है और कहीं ना कहीं पुलिस को संभवतः अपेक्षाकृत अधिक छूट मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, सीधा जुड़ रहे थे मेरे साथ प्रमोद त्यागी जी, जो कि वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, जिला बार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार पुलिस को असीम अधिकार दे दिए गए हैं, जिसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि 511 धाराएं आईपीसी की जो होती थी, उसमें भी पुलिस का रोल होता था, कोई भी धारा कहीं भी फिक्स की जाती थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरे कानून थे, प्रोसीजर थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर लगाम थी। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं मिसयूज़ ज़रूर करेगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने उठाई है कि जनता का शासन जनता के लिए होता है लोकतंत्र में, लेकिन अब इसमें अनदेखी की गई है जनता की। और आज बहुत से प्रदेश, बहुत से ज़िलों के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है, विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या दूसरे बार काउंसिलों ने भी इसमें स्टैंड लिया है। अभी हालांकि कोई कॉल नहीं आई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ज़रूर कहा है कि कोई हड़ताल ना करे, बल्कि इसके लिए कमेंट्स मांगे गए हैं। यही मांग उठ के आ रही है कि इस बाबत आम जनता से, बुद्धिजीवियों से राय लेनी बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल बने रहिएगा और समर्थकों के साथ भी, विरोधियों के साथ भी मेरे साथ क्या है इस कानून पर बड़ी राय। आरिफ शेष मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।